भी किसी की मृत्यु हो जाती है जला दिया जाता है उसको, बाद में वहां से राख लेके आते हैं। गांव में फूल चुगना, नॉर्मली जो फूल चुके लाते हैं वो राख, अगले दिन उस बर्तन को उगाड़ के देखते हैं इसमें धारियां कैसे, निशान कैसे है। यदि वहां पे पशु के निशान है, व्यक्ति अगले जन्म में पशु बनेगा। यदि वहां पक्षी के निशान, मेरे से पूछा कि देख तेरे पापा को जानकार है क्या, कोई अपने गांव का बैठा हो और बैठा हो, को जानकार है क्या अपना, मेरे को नहीं दिख रहा मेरे को। फिर मम्मी को लगा क्या पता ये नहीं पहचानता हो, मम्मी थोड़ा घूंघट करके बैठी। इसमें पता नहीं आप क्यों हंसते हो, दुनिया की सारी महिलाएं ऐसे करती है। आप मम्मी को ले आओ, आपकी मम्मी यदि घर में घूंघट रखती है तो एक बार जयपुर घुमाओ, देखे मुझे तो जयपुर में रखती है कि नहीं लगती है। घर छोड़ो अपने, क्या आपने यूं देखा है कि आपकी मम्मी जब गांव में जाती है तो घूंघट रखती है, क्योंकि गांव अपने आप में बड़ा घर है ना। ये एकदम छोटे छोटे उसमें रहते हैं, तो इनके जैसे ही वो घर खत्म हुए गांव खत्म ही हो गया इनका, छोटे छोटे बस्तियों में रहते हैं। अपने ये है कि भाई घर से निकलते अगला ताऊ जी का घर है, अगला छोटे वाले दादाजी का घर है, अगला वो दादाजी के एक और बेटे उनका घर है, तो रखना पड़ता है। बाकी माँ मम्मी गांव क्रॉस करती घूंघट बंद करती है। घूंघट उनसे रखे जाते हैं जिनको हम जानते हैं, अनजान से किस बात की कौन सी घूंघट नहीं रखे जाते। शहरों में आप WTP घूमती हुई किसी ग्रामीण महिला को देख लो, उसके भी घूंघट नहीं मिलेगा आपको। और मैंने एक बार किसी क्लास में कहा तो एक कोई मैम बैठते उन्होंने कहा अरे सर आपको नहीं पता, रखने पड़ते हैं, बाहर भी रखने पड़ते हैं। आपने नहीं रख रखा यहाँ, दो ही कारण है, या तो बाहर रखे नहीं जाते या आपको मेरी शर्म नहीं है। तो भाई हिसाब तो कहता है भाई मेरी 6 फुट 2 इंच हाइट है, दूर से दिख जाता हूं, तो जैसे मैं क्लास में आपको ओला खींच लेना चाहिए, सर आगे सर आगे, और मेरे को भी वहां घुसते ही कोई भाई भी नहीं हो तो घूंघट खींचो भाई, और तो क्या किया जाए, ऐसा नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा तो बस ठीक है। और तो छोटे हुआ करते, मैं थोड़ा 8वीं 9वीं में आ गया था, तब मम्मी निकाले अपने चलते हैं गांव, ननियाल जाना था, ननियाल चलते हैं, तो हमेशा मामा जी लेने के लिए आते हैं, फिर मम्मी जाती अपने चल लेते हैं, ठीक है। तो गांव वाली बसों में, बसें खूब बदलनी पड़ती, तब सीधी बसें वहां नहीं करती थी, वहां से तहसील वाली में जाओ, तहसील वाली में जिले वाली में जाओ, जिले से दूसरे जिले की चेंज करो, फिर वहां से ननियाल वाली पकड़ो, जो खूब सारी बसें बदलनी पड़ती। तो गांव वाली बस में बैठे तो मम्मी पूरा घूंघट खींच के वैसे बैठती, गांव वाली में सारे गांव ही गांव के चढ़े। अब वहां से बीकानेर वाली बस चेंज की, तो मम्मी ने मेरे से पूछा कि देख तेरे पापा कोई जानकार है क्या, कोई अपने गांव का बैठा हो और बैठा हो, कोई जानकार है क्या अपना, मेरे को नहीं दिख रहा मेरे को। फिर मम्मी को लगा क्या पता ये नहीं पहचानता हो, मम्मी थोड़ा घूंघट करके बैठी। फिर गांव वाली से आगे चेंज किया, एक बार वापस कहा कि देख ले ना, इसमें तो कोई नहीं है, घूंघट ऊपर कर लिया। जैसे जैसे ननियाल के पास है घूंघट यहाँ आ गया, है ना। ननियाल में तो उतरने के बाद में फिर क्या गांव में सब एक दूसरे को जानते हो रहे, तो वहां तो वो कोई टैक्सी वाले लड़के भी खड़े रहते हैं, तो वो भी पहचानते भाई बुआ आ गई, बहन आ गई, सबको जानते ही है, तो अरे बुआई बुआई को अटैची लेने के लिए भागता है। आप ननियाल जाते तो लाड होते बाणू आया बाणू आया, तो है ना, होते ननियाल में लाड नहीं हो तो कहाँ हो। तो वहां तो जाने के बाद महिलाओं के रूप वैसे होते हैं कि मम्मी को टैक्सी वाला यार उसने कहा लो बुआ जी मेरे वाले में बैठ जाओ, मेरे वाले में बैठ जाओ, तो उसके साथ अरे तुम गुटखा खावे, टैक्सी वाले टापर ज्यादातर गुटके खाते घूमते रहते हैं, तो वहां तो मम्मी एकदम अपनी फॉर्म में आती है, अपने गांव वाली भाषा एक बार उस प्रकार से। तो घूंघट वैसे ही गांव के अंदर ही किए जाते हैं, घर में किए जाते हैं, घर से बाहर नहीं होते। आप जैसे जैसे बाहर निकलोगे वैसे वैसे घूंघट कम हो जाएंगे। कौन सा संस्कार किया जाता है, होता क्या है अभी भी अपने करते हैं गांव के अंदर, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है जला दिया जाता है उसको, बाद में वहां से राख लेके आते हैं। गांव में कहते फूल चुगना, नॉर्मली जो फूल चुके लाते हैं तो वो राख लेके आते हैं वहां से ना, उसको घर के बीचों बीच ला के रख देते हैं, ऊपर कोई बर्तन लगा देते हैं। अगले दिन उस बर्तन को उगाड़ के देखते हैं इसमें धारियां कैसी है, निशान कैसे है। यदि वहां पे पशु के निशान है, व्यक्ति अगले जन्म में पशु बनेगा। यदि वहां पक्षी के निशान है तो व्यक्ति अगले जन्म में पक्षी बनेगा। यदि बच्चे के निशान है तो व्यक्ति अगले जन्म वापस मनुष्य बनेगा। और यदि निशान नहीं है तो समाप्त। अब जन्म मरण का जो चक्कर था वो समाप्त होता है, आपके इतने पुनर्जन्म होंगे, अब आपके पुनर्जन्म होंगे नहीं। तो धारियां चेक करने वाला आपने नॉर्मल में भी होता है, तो शायरियों के अंदर भी कर लिया जाता है। दूल्हा मोड़ बांध के जाता है, अपने बाकी शादियों में तो दूल्हे के मोड़ बनता है, दूल्हा मोड़ बांध के जाता है, शादी करके आता है। वो शादी कौन सी होगी, नॉर्मल शादी। दूल्हा जाएगा, दुल्हन के घर जाएगा, बारात लेके जाएगा, दहेज मिलेगा। जैसे ब्रह्म विवाह बाकी होते हैं वैसा का वैसी शादी कौन सी होगी इनकी, मोड़ बंदिया। दूसरा कौन सा, ताड़ने का राजस्थानी मीनिंग होता है खींचना। ताड़ने को क्या बोलते हैं, इसलिए देखो तणी है ना, कपड़े वाली डोरी जो अपने बांधते गांव बोलते हैं तणी, खींची भी है, खींचते हैं उसको, तो ताड़ना, ताड़ने का मतलब क्या होता है खींचना।
यदि रुपए दे के लड़की लाई जाए, दापा दे के, क्या दे के लाओ, तो हम तो दापा दे के लाए थे, खींच के लाए थे, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, ताड़ना। अगला कौन सा, पैरावणी का मतलब था कपड़े। यदि 2 जोड़ी कपड़े के बदले में लड़की लाई जाए तो कौन सी होगी, पैरा। जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि भाई हमें तो कोई दहेज नहीं चाहिए, 2 जोड़ी कपड़े में शादी कर लेंगे, ये करते हैं हम तो, केवल बोलते हैं, ये वास्तव में कर लेते हैं। अगली कौन सी, कौन सी, मेल। राजस्थानी में मेल लेने का मतलब होता है भेजना। मेल लेने का मतलब क्या होता है, मेल लेने के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो भेजना होता है, एक होता है रखना। आप पानी की बोतल लेके आओ, मेरे को मेल दे, है ना। मैं आपको फोन करूंगा, अरे यार मेरी एक बुक लेके गए थे, पाछी मेल, वापस भेज, है ना। लड़की को लड़के वाले के घर भेज दिया जाए, छोड़ दिया जाए बिना किसी शादी के, वैसे पहले से उनकी तय हो रखी होती है, वैसे ही छोड़ दिया जाए, उस शादी को क्या बोलते हैं, मेल। अगला कौन सा, खेवना का मैंने एक नाम और लिखा है। यदि कोई शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ रहने लग जाए तो उस प्रकार की शादी को क्या बोलते हैं, खेवण। क्योंकि शादीशुदा तो उसके बच्चे होंगे, तो इसलिए उस शादी को क्या बोल दिया, माता। लास्ट वाली कौन सी, लड़के से काम करवाते हैं, पसंद आया तो शादी करते नहीं करते, तो वो कौन सी शादी हो गई, सेवा। तो आपके मोड़ बांध के जाए, दूल्हा शादी करके आए तब तो रुपए दे के लाए, कपड़े दे के लाए, ऐसे ही भेज दे, शादीशुदा महिला किसी के साथ रहे, सेवा करवा की जाए। अच्छा, जहां ग्रासिया रहते हैं ना वहां भील भी रहते हैं, तो इनमें आपस में शादी हो जाती है। कि मान लो एक भील पुरुष है, वो ग्रासिया महिला से शादी कर ले, भील पुरुष हो किसे शादी कर ले, उनका जो परिवार होगा उसको बाद में बोलते हैं भील ग्रासिया। क्या बोलते हैं, भील ग्रासिया। उल्टा हो जाए इसका, वैसा वर्षा, भील महिला है, ग्रासिया पुरुष से शादी कर ले, उसको बोलते हैं गमेती ग्रासिया। क्या बोलते हैं, तो बताओ, देखे भील पुरुष ग्रासिया महिला शादी कर ले तब तो, और उल्टा हो जाए तो कैसे उतार लोगे, अच्छा उल्टा, उल्टा, अच्छा ये उल्टे हो, हाँ ये लिखना भाई, ये गमेती ग्रासिया और ये भील ग्रासिया। मुझे लगा इनमें कुछ उल्टा हो गया मेरे, हाँ सही करना भाई, भील पुरुष और ग्रासिया महिला, पहले भील पुरुष लिखा ना, उन शादियों को गमेती ग्रासिया कहते हैं, भीलों का मुखिया होता है गमेती। भाई भील पुरुष और ग्रासिया महिला करे तब तो गमेती ग्रासिया, और ग्रासिया पुरुष और भील महिला कर ले तब क्या हो जाए आपका, भील ग्रासिया।